आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग कहते किसको, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते किसको हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कितना प्रकार का होता है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे समझेंगे। बहुत स्टूडेंट लोग बोल रहा था कि सर हम लोग को पावर जनरेशन में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, उसको समझा दीजिए वो क्या होता है, समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसको बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे में हम लोग समझने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को बहुत आसानी से हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन को समझना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन केकरा कहते हैं। वह रिएक्शन जेकरा में न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। वह रिएक्शन जेकरा में डायरेक्टली न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं और दूसरा को फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो दो तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एक को न्यूक्लियर फिजन, एक को न्यूक्लियर फ्यूजन। और फिजन और फ्यूजन में बहुत कंफ्यूजन, फिजन और फ्यूजन में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को आज हम लोग धैर्य उड़ा के रख देने वाले हैं, उसको एकदम आसानी से क्लियर कर देने वाले हैं। तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि दोनों में क्या अंतर है और कितना बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन को समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन वह रिएक्शन है जेकरा में यूरेनियम 235 से एक न्यूट्रॉन जब टकराता है तो वह यूरेनियम दो पार्ट्स में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन में टूटता है और साथ साथ वो हीट भी पैदा करता है। फिर से सुनो, जब यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन टकराता है, एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, बम्बार्डमेंट करावे के मतलब टक्कर करवाना। तो जब यूरेनियम के एक एटम पर, मान लो कि यूरेनियम का एक एटम है, तो इस यूरेनियम के एक एटम पर न्यूट्रॉन से हम इस पर टक्कर करवा रहे हैं, तो यूरेनियम के एक एटम पर एक न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो यह यूरेनियम दो भाग में टूट जाता है, साथ साथ एकरा में हीट भी पैदा होता है और साथ साथ 3 गो नया न्यूट्रॉन भी पैदा होता है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर हम समझाए हैं कि जब एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 0 और मास नंबर जो होता है 1 होता है, ठीक ना। तो इस न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम पर जब हम लोग टक्कर करवाएंगे तो यह यूरेनियम 2 भाग में टूट गया, और जिस 2 भाग में टूटा है वह 2 भाग क्या क्या है, तो वह बेरियम है और क्रिप्टॉन है। तो यूरेनियम बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूट गया है और इसी के साथ साथ हीट भी पैदा हुआ है। ये जो सूरज के लाली जैसा बनाए हैं ये कौन सी है, ये हीट है, तो हीट भी पैदा हुआ है और साथ साथ कौन सी निकला है, तो न्यूट्रॉन निकला, साथ साथ न्यूट्रॉन निकला, 3 गो न्यूट्रॉन निकला। अब ये तीनों न्यूट्रॉन नया यूरेनियम के एटम से टकराएगा। जैसे मान लो कि अगर 1 किलो यूरेनियम है तो 1 किलो यूरेनियम में एक एटम तो नहीं होगा, बड़ी मानी एटम होगा, है कि नहीं। तो एकरा से टकराया तो और जो बचलका है ओकरो से टकराएगा। ठीक है, तो एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, तब सोचेगा कि सर 1 किलो यूरेनियम में इतना दूर दूर एटम रहेगा, सब एटम सटल रहेगा, लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को समझने के लिए, इस रिएक्शन को समझने के लिए एगो को यहाँ एगो को यहाँ दूर दूर में हम लोग दिखा रहे हैं। तो यूरेनियम जब टूटा तो बेरियम में टूटा और क्रिप्टॉन में टूटा, साथ साथ हीट पैदा किया और साथ साथ 3 गो नया न्यूट्रॉन भी पैदा किया। अब यह नया न्यूट्रॉन, नया वाला जो एटम होगा ओकरा से क्या करेगा, टकराएगा। तो ये जब इससे टकराएगा तो फिर से 2 भाग में टूटेगा, फिर से हीट पैदा होगा और फिर से 3 एटम पैदा होगा। इस पर टकराएगा तो फिर हीट पैदा होगा, फिर 2 भाग में टूटेगा और फिर 3 न्यूट्रॉन होगा। वही प्रोसेस यहाँ भी होगा और जो नया नया न्यूट्रॉन पैदा हुआ इन लोग भी फिर नया नया यूरेनियम के एटम से टकराएगा और यह प्रोसेस चलते जाएगा। अगर इस प्रोसेस को नहीं रोकते हैं तो वह अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं तो इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे,
इसको हम लोग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो इस प्रोसेस को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, सोच के देखो ये प्रोसेस हो क्यों रहा, ये रिएक्शन हो क्यों रहा। तो यह रिएक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराने के कारण। तो अगर हम न्यूट्रॉन को टकरा ही नहीं दें, अगर न्यूट्रॉन टकराए नहीं करेगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। और न्यूट्रॉन कब नहीं टकराएगा, तो न्यूट्रॉन को अगर हम गायब कर दें, न्यूट्रॉन को खत्म कर दें, मतलब न्यूट्रॉन रहबे ना करे, तो जब न्यूट्रॉन रहबे नहीं करेगा तब नहीं टकराएगा। तो या न्यूट्रॉन की एनर्जी को हम खत्म कर दें, जब न्यूट्रॉन का हम एनर्जी को कम कर देंगे तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, अब वेलोसिटी कम हो जाएगा तो टकराए नहीं करेगा। तो कहे के मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना होगा, और अगर न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका एनर्जी को कंट्रोल करना होगा और उसका संख्या को कंट्रोल करना होगा। और अगर उसका एनर्जी को कंट्रोल करना है तो मॉडरेटर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसका संख्या को कंट्रोल करना है तो हम लोग कैडमियम रड का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम दिखाए हैं कि कैडमियम का रड है, ये कौन सी है, कैडमियम का रड। और कैडमियम का रड क्या होगा कि जो भी नया नया न्यूट्रॉन पैदा होगा उस सब नया नया न्यूट्रॉन को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया तो न्यूट्रॉन बचवे नहीं करेगा, और न्यूट्रॉन बचवे नहीं करेगा तो फिर नया वाला यूरेनियम से कौन टकराएगा, टकराए वाला रहबे नहीं करेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम लोग मॉडरेटर का प्रयोग करके न्यूट्रॉन के एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब न्यूट्रॉन की एनर्जी को हम कम कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा तो फिर वो टकराए नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उस अनकंट्रोल्ड को हम लोग कंट्रोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से समझ गए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वह रिएक्शन है जब जकरा में दो गो न्यूक्लियस आपस में टकरा करके एगो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दो गो मिलकर सट गया और एगो बन गया। तो दो गो कौन कौन, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो लिथियम और हाइड्रोजन को जब हम लोग सटाते हैं, ठीक ना, या दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों मिलकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, हीलियम में हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम, लिथियम का एक एटम जब आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करेगा तो हीलियम का दो गो एटम पैदा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक ना, दबा के करते रहो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनल रहे और हम भी नया नया वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।